महल का विशाल आंगन, चारों ओर दीप जल रहे हैं। महारानी सुनीता झूले पर बैठी हैं और पास ही कुछ सेविकाएं खड़ी हैं। राजा महेंद्र धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। महारानी, आजकल आपका चेहरा कुछ अधिक ही खिला खिला लग रहा है। महाराज, खुशी का कारण तो आप जानते ही हैं। हमारे राज्य में जल्द ही एक नन्हा राजकुमार या राजकुमारी आने वाली है। यह तो सच में प्रसन्नता की बात है। पूरे राज्य में ये समाचार सुनकर आनंद छा जाएगा। महाराज, महारानी माँ बनने वाली हैं, इसलिए पूरा नगर उत्सव की तरह आनंद मना रहा है। अच्छा महारानी, मैं शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। वहां से तुम्हारे लिए कुछ उपहार अवश्य लाऊंगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महारानी सोच में पड़ जाती हैं। महाराज, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप सच में कुछ लाना चाहती हैं तो मेरे लिए रुंझुन गुड़िया ले आइए। रुंझुन गुड़िया? ये क्या है महारानी? बचपन में मेरी माँ मेरे लिए खास गुड़िया लाई थी, जिसकी पायल से झुनझुन की आवाज आती थी। जब मैं उसे हिलाती थी तो वो रुंझुन रुंझुन बजती थी। मैं उसी तरह की गुड़िया चाहती हूँ इस आने वाले बच्चे के लिए। राजा थोड़ा सोचते हैं और फिर सहमति में सिर हिला देते हैं। ठीक है, मैं ये गुड़िया अवश्य लाऊंगा। ये मेरा वचन है महारानी। महारानी खुशी से राजा को प्रणाम करती हैं। महाराज को गए 5 साल बीत जाते हैं। महल के आंगन में महारानी सुनीता झूले पर बैठी हैं। पास में ही छोटी राजकुमारी सौंदर्या अपनी छोटी छोटी चूड़ियां खनकाती हुई सेविकाओं के साथ खेल रही है। माँ, मेरे पिताजी कब आएंगे? आपने कहा था वो मेरे लिए रुंझुन गुड़िया लाने गए हैं, लेकिन कितने दिन हो गए। महारानी अपनी बेटी को गोद में उठाकर प्यार से उसके माथे को चूमती हैं। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो जैसे ही तुम्हारे लिए रुंझुन गुड़िया ले आएंगे, तुरंत महल वापस लौट आएंगे। लेकिन माँ, वो तो बहुत समय से गए हुए हैं, कहीं वो रुंझुन गुड़िया में ही न खो गए हों। राजकुमारी की मासूमियत पर महल की दासियां हंस पड़ती हैं। राजकुमारी, आपके पिताजी तो बड़े वीर हैं, वो गुड़िया के साथ कहीं खो नहीं सकते। सौंदर्या कुछ सोचते हुए अपनी माँ की गोद से उतरती है और अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रख कर बोलती है। तो फिर वो अब तक आई क्यों नहीं? क्या गुड़िया लाने में 5 साल लगते हैं? महल में सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी अचानक एक सैनिक तेजी से अंदर आया और झुककर सूचना देता है। महारानी, महाराज विदेश से लौट रहे हैं। वे महल में पहुंचने ही वाले हैं। ये सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग महाराज के स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। ये सुनकर महारानी सुनीता और राजकुमारी सौंदर्या खुशी से उछल पड़ती हैं। माँ, मेरे पिताजी आ रहे हैं, अब मेरी रुंझुन गुड़िया भी आ जाएगी। हाँ बेटी, आज इतने वर्षों बाद तुम्हारे पिताजी हमें मिलने आ रहे हैं। महारानी जल्दी से आरती की थाली तैयार करती हैं और राजकुमारी का हाथ पकड़कर महल के द्वार पर जाती हैं। राजा महल में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे रथ में एक सुंदर मगर अहंकारी महिला बैठी होती है। राजा से मिलने के लिए महल के लोग, सैनिक और नगरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। लेकिन जब भी राजा के साथ एक दूसरी रानी को देखते हैं तो पूरा नगर स्तब्ध रह जाता है। महाराज अकेले नहीं आए, ये दूसरी रानी कौन है? राजा ने विदेश में दूसरा विवाह कर लिया। ये दूसरी रानी है। महारानी सुनीता सदमे में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। राजकुमारी सौंदर्या राजा की ओर दौड़ती है। पिताजी, आप आ गए। राजा मुस्कुराते हुए सौंदर्या को गोद में उठाते हैं। पिताजी। राजा महेंद्र घोड़े से उतरते हैं और अपनी नन्ही राजकुमारी को गोद में उठा लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो।
सौंदर्या तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पिता की ओर देखती है और सवाल कर देती है। पिताजी, पहले ये बताइए कि आप रंजन गुड़िया लाए या नहीं? महाराज हंस पड़ते हैं और पीछे खड़े सैनिक की ओर इशारा करते हैं। सैनिक एक सुंदर सोने और चांदी से बनी गुड़िया लेकर आगे आता है। जैसे ही वो हिलती है, उसमें से रुंझुन रुंझुन की मधुर आवाज आती है। देखो मेरी राजकुमारी, तुम्हारी रुंझुन गुड़िया आ गई। सौंदर्या की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो जल्दी से गुड़िया को अपने हाथों में लेती है और उसे हिलाकर सुनती है। रंजन रंजन, ये सच में गा रही है। महारानी भी मुस्कुरा देती हैं और राजा को प्रणाम करती हैं। महाराज, आपने सच में राजकुमारी की इच्छा पूरी कर दी। और भला कैसे नहीं करता, मेरी राजकुमारी की पहली मांग थी ये। लेकिन इस खुशी के माहौल में नई रानी के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। वो राजकुमारी और महारानी को घृणा से देखती है। राजा महारानी और नई रानी के साथ महल में प्रवेश करते हैं। राजा महल में 2 रानियों के रहने की व्यवस्था करवा देते हैं। अब से तुम दोनों मेरी रानियां हो। इस महल में सबको बराबर सम्मान मिलेगा। नई रानी अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगती है। मुझे सुनीता और उसकी बेटी से नफरत है। राजा को सिर्फ मेरा होना चाहिए था। राजा कुछ दिनों के लिए नगर के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। महल में नई रानी धीरे धीरे अपनी चालें चलने लगी थी। वो महारानी सुनीता और राजकुमारी सौंदर्या से जलती थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राजा सुनीता और सौंदर्या से इतना प्रेम करते हैं। एक दिन महल के भोजन कक्ष में राजा के साथ दोनों रानियां बैठी थीं। राजा ने सुनीता को प्यार से देखा। महारानी सुनीता, क्या आप जानती हो, मैं जब भी युद्ध या विदेश यात्रा पर जाता हूँ तो आपकी याद सबसे अधिक आती है। सुनीता शर्मा गई, लेकिन नई रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नई रानी बिना रुके खाने की थाली पटकते हुए, तो महाराज, क्या मैं यहाँ सिर्फ सजावट के लिए बैठी हूँ? आपको मेरी कोई परवाह नहीं? ऐसी बात नहीं रानी, तुम भी मेरी प्रिय हो। नई रानी और गुस्से में आ जाती है। वो मन में कसम खाती है कि वो सुनीता और उसकी बेटी को राजमहल से निकाल कर ही दम लेगी। एक दिन राजकुमारी सौंदर्या अपनी रुंझुन गुड़िया के साथ महल के बगीचे में खेल रही थी। तभी नई रानी वहां आ गई। अरे ओ राजकुमारी, बहुत खेल खेल लिया इस गुड़िया से, अब मुझे दे दो। तुझे गुड़ियों से खेलने की जरूरत नहीं। असली राजकुमारियां हथियार पकड़ती हैं। महल की एक दासी ये सब देख लेती है और दौड़कर महारानी सुनीता को बताने जाती है। राजकुमारी सौंदर्या महल के बगीचे में अकेली बैठी थी। अचानक उसके मन में एक पुरानी याद जाग उठी। अरे, मेरी रुंझुन गुड़िया कहाँ गई? अब वो मुझे मिलती ही नहीं। राजकुमारी तेजी से उठी और महल के अंदर अपने पिता से मिलने दौड़ पड़ी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास नई रानी भी बैठी थी। जैसे ही राजकुमारी वहां पहुंची, उसने मासूमियत से राजा का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, माँ ने मेरी गुड़िया कहाँ रखती है? बताइए ना, वो कहाँ है? मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। राजा थोड़ा असहज हो गए। उन्हें याद आया कि रुंझुन गुड़िया तो रानी ने बक्से में रख दी थी। अरे राजकुमारी, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी ये दूसरी माँ ही तो तुम्हारी रुंझुन गुड़िया है। राजकुमारी हैरान रह गई। वो धीरे धीरे अपनी दूसरी माँ की ओर देखने लगी। नई रानी की आंखों में नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। हाँ राजकुमारी, अब से मैं ही तुम्हारी रुंझुन गुड़िया हूँ। चलो खेलो मेरे साथ। राजकुमारी चुपचाप वहाँ से अपनी असली माँ की ओर दौड़कर चली गई। माँ, दूसरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझे देखती भी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करती है। मैं उनके साथ कैसे खेलूं? महारानी ये सुनकर अंदर तक तड़प उठी। उन्होंने अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। माँ,
मेरी असली रुनझुन गुड़िया तो आप हो ना? महारानी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से चूमा और धीरे से फुसफुसाई, हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारी असली रुनझुन गुड़िया हमेशा तुम्हारी माँ ही रहेगी। बहुत हुआ ये माँ बेटी का नाटक। एक दिन सौंदर्या महल के बगीचे में रुनझुन गुड़िया से खेल रही थी। तभी नई रानी वहां आ गई। नई रानी गुड़िया को झटके से छीन लेती है और गुस्से में उसे जमीन पर पटक देती है। मेरी रुनझुन गुड़िया! महारानी सुनीता आवाज सुनकर दौड़ी आती हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। जाओ बेटी, अब आराम करो। महारानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उन्हें एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था। तभी अचानक मिट्टी के एक बड़े घड़े के पीछे से एक काला भयंकर सांप निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार पूरे कमरे में गूंजने लगी। महारानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही सांप ने तेजी से उनकी ओर छलांग लगाई और सीधा उनके पैरों में काट लिया। सांप जहर छोड़ते ही अचानक धुएं में बदल गया और धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगा। जहाँ पहले सांप था वहाँ अब नई रानी खड़ी थी, लेकिन वो कोई अब साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। उसके कपड़े काले हो चुके थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके माथे पर एक अजीब सा निशान था। महारानी सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर जहर से नीला पड़ने लगा। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उन्होंने कमजोर आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो इस महल की असली रानी बनेगी। मैंने राजा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं इस राज्य पर राज कर सकूं। लेकिन जब तक तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा हो, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने महारानी की ओर देखा, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कुछ ही क्षणों में महारानी सुनीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नई रानी ने अपने चेहरे पर नकली दुख का भाव लाया और जल्दी से महारानी की लाश को चादर से ढक दिया। महल में किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। राजा उस समय पास के राज्य में द्वंद्व युद्ध देखने गए थे। नई रानी के कमरे में एक जादुई दिया जल रहा था। कमरे में चारों तरफ अजीब सी लपटें उठ रही थीं। सामने महारानी सुनीता की निष्प्राण देह पड़ी थी और उसके ठीक सामने रुनझुन गुड़िया रखी थी। सर्वात्मा प्राण संचार, मृत देह का अवतार, जीव हरो गुड़िया में डालो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, महारानी की देह से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली और सीधा रुनझुन गुड़िया में समा गई। गुड़िया पहले मौन थी, लेकिन जैसे ही आत्मा उसमें कैद हुई, वो धीरे धीरे रोने लगी। उसकी पायल से रुनझुन की आवाज आने लगी, लेकिन उसके साथ दबी दबी सिसकियां भी गूंजने लगीं। अब से महारानी की आत्मा इस गुड़िया में कैद रहेगी और कोई इस रहस्य को नहीं जान पाएगा। फिर वो तेजी से उठी और रुनझुन गुड़िया लेकर राजकुमारी के पास गई। राजकुमारी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी नई रानी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में गुड़िया रख दी। राजकुमारी, ये लो तुम्हारी प्यारी रुनझुन गुड़िया, इससे जितना चाहो खेलो। हाँ बेटा, अभी सिर्फ तुम्हारी है। उसने तुरंत महारानी सुनीता की लाश का क्रियाकर्म करवा दिया ताकि कोई भी सच्चाई न जान पाए। राजकुमारी ने देखा कि गुड़िया की आंखों से छोटे छोटे आंसू गिरने लगे। राजकुमारी जब भी अपनी माँ का नाम लेती, गुड़िया और जोर जोर से रोने लगती। मेरी गुड़िया तो हंसती थी, अभी रोती क्यों है? पिताजी, मेरी माँ कहीं चली गई है। जब भी मैं माँ को आवाज देती हूँ, ये गुड़िया रोने लगती है। राजा ने नई रानी की तरफ देखा, जो ये सब देखकर शांत बैठी मुस्कुरा रही थी। रानी, महारानी सुनीता कहाँ है? महाराज, महारानी सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। एक सांप ने उन्हें काट लिया था। नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी, मेरी गुड़िया रो रही है। मुझे लगता है माँ इसी में है। क्या सच में कोई षड्यंत्र हुआ है? मैंने हर स्थान पर ढूंढा, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली।
दूसरी तरफ नई रानी तेजी से अपने कक्ष में गई और एक चांदी के गिलास में शरबत तैयार किया, लेकिन शरबत में खतरनाक जहर मिला दिया। फिर वो धीमे कदमों से राजा के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये ठंडा शरबत पी लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे ही राजा ने गिलास हाथ में पकड़ा, पास में रखी रुनझुन गुड़िया अचानक जोर जोर से हंसने लगी। राजा चौंक कर पीछे हट गए और गिलास नीचे रख दिया। ये गुड़िया, ये हंस क्यों रही है? नई रानी का चेहरा फीका पड़ गया और वो बोली, अरे महाराज, ये तो सिर्फ एक खिलौना है, हंसती गाती गुड़िया है, आप शरबत पी लीजिए। राजा फिर गिलास उठाने लगे, लेकिन गुड़िया फिर जोर जोर से हंसने लगी। मत पीना, मत पीना। राजा ने नई रानी की तरफ घूर कर देखा। अब उन्हें शक होने लगा कि इस गुड़िया में कोई न कोई राज जरूर छिपा है। इस गुड़िया को दरबार में लाया जाए और महल के सबसे विद्वान जादूगर को बुलाया जाए। नई रानी अंदर ही अंदर डरने लगी। अगर ये गुड़िया सच में सुनीता की आत्मा थी तो उसकी साजिश जल्दी ही उजागर हो सकती थी। अगर राजा को सच्चाई पता चल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। उधर राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाया। राजा महेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके हाथ में रुनझुन गुड़िया थी जो धीरे धीरे सिसक रही थी। राजा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। कुछ ही क्षणों में गहरे नारंगी वस्त्र पहने लंबी सफेद दाढ़ी वाले ज्योतिषी धीरेन्द्र दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, मुझे बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा ने गहरी सांस ली और उनके सामने रुनझुन गुड़िया रख दी। मुझे इस गुड़िया को देखकर अजीब सा आभास हो रहा है। जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती है, ये या तो हंसने लगती है या फिर करुण स्वर में रोने लगती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि महारानी सुनीता कहां चली गई हैं? महाराज, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें महारानी सुनीता की आत्मा कैद है महाराज। राजा सहम गए। उन्होंने झटपट गुड़िया को देखा और फिर ज्योतिषी की ओर। क्या ये कैसे संभव है? कौन कर सकता है ऐसा भयानक कृत्य? ज्योतिषी राजा की ओर देखे बिना ही बोले। उनका स्वर भय और गहरी चिंता से भरा था। महाराज, जिस स्त्री से आपने दूसरा विवाह किया है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक मायावी जादूगरनी है। उसने ही महारानी सुनीता की हत्या कर उनकी आत्मा को इस गुड़िया में बंदी बना दिया है और अब वो आपको भी मारना चाहती है। राजा ये सुनकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका गुस्सा और भय अब साफ दिख रहा था। यह असंभव है। मैंने उसे अपनी रानी माना था, अपनी पुत्री की मां समझा था और उसने मेरे साथ ऐसा छल किया। महाराज, यदि आप इस सच्चाई को नकारेंगे तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। वो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली जादूगरनी है। उसे मारना आसान नहीं होगा महाराज। मुझे बताइए, उसे मारने का कोई उपाय है? महाराज, जादूगरनी को हराना कठिन है, परंतु उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि जब वो सोती है तो उसकी जादुई शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। आज रात्रि को जब वो गहरी निद्रा में होगी तो आप उसके कक्ष में आग लगा दीजिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप उसे सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। महाराज, आपको अपनी पुत्री
और इस गुड़िया का ध्यान रखना होगा। महारानी सुनीता अब वापस नहीं आ पाएंगी। सैनिकों, रानी के कक्ष के द्वार धीरे से बंद कर दो। सैनिकों ने चुपचाप दरवाजे की सभी कुंडियां बाहर से बंद कर दी। फिर राजा ने मशाल उठाई और कक्ष के चारों ओर लगे रेशमी पर्दों पर आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरा कक्ष धधक उठा। भीतर से भयानक चीखें आने लगीं। नहीं, क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकालो! ये तुम्हारे षड्यंत्रों का अंत है। अगली सुबह राजा महल में वापस आए। सैनिकों ने तुरंत राजा को आकर सूचना दी। महाराज, छोटी रानी आग में जलकर भस्म हो गई। छोटी रानी के नाम से राज्य भर में निर्धनों को भोजन वितरित किया जाए। उस रात राजा अपने कक्ष में बैठे थे। उनकी गोद में रुनझुन गुड़िया थी। राजा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाए। मुझे क्षमा करना सुनीता, अगर मैंने पहले ही सच्चाई देख ली होती तो आज तुम मेरे साथ होती। राजा ने गुड़िया को राजकुमारी सौंदर्या को सौंप दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।